हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर इसका आंसर बता दो निकाल के। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। बेटा अगर आप ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या बताना है कि हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितना है। तो किसी एक पॉइंट पे ज़ीरो मान लेते हैं पोटेंशियल। लेट्स से हियर द पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। लेट्स से हियर द पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। ये पेन को क्या हो गया भाई? हाँ चलो भाई, अब लेट्स से हियर पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पे बेटा कितना होगा? टू। तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? फोर। यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? सिक्स। और यहाँ पे भी कितना होगा बेटा? सिक्स। यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? फोर। यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? टू। यहाँ पे टू है तो यहाँ पे बेटा कितना आ जाएगा? ज़ीरो। अब ध्यान से देखो, 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो। ये वाले 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस टू माइनस टू ज़ीरो। ये वाले 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फोर माइनस फोर ज़ीरो। तो बेटा मुझे ये बताओ, व्हाट शुड बी द करंट इन ईच रेजिस्टेंस? सर 0 एम्पियर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पे। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। अब इसने इसमें क्या बोला है? EMI का क्वेश्चन है ये। इसने ये बोला है कि भाई जो ये सोलेनॉइड है, फिगर शोज अ हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच। ठीक है, अ कॉपर रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ये बेटा रही आपकी कॉपर रिंग। दिस इज़ योर कॉपर रिंग। इसको यहाँ पे रखा हुआ है इसने। ठीक है, अब ये एक सोलेनॉइड है। अब जैसे ही बेटा इस स्विच को क्लोज करोगे तो क्या होगा बेटा? सडनली मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने लगेगा, किस में बेटा? इस कॉपर में। तो क्या होगा बेटा? इस कॉपर में बेटा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स B/A। तो EMF जनरेट हो जाएगा d∅/dt। मतलब फ्लक्स इसमें इंक्रीज होने लगेगा। फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग इन द कोयल। बट अगर आप लेंज लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि लेंज लॉ ऑलवेज अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। अभी तो बेटा यहाँ पे जो फ्लक्स है कॉइल के थ्रू, वो बेटा क्या हो रहा है? सर वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका बेटा साइज थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। लेट्स, हाँ, ठीक है। अभी तो बेटा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। कि इसमें फिर से देख लो बेटा एक बार। लेट्स डू इट अगेन। इसने बोला बेटा आपने जैसे ही सोलेनॉइड को टर्न ऑन किया, स्विच को टर्न ऑन किया, ठीक है सर जी, कर दिया टर्न ऑन। अब बेटा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अचानक से बढ़ जाएगा। पहले तो बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होके वहीं पे रहेगा। ठीक है, अब जिस मोमेंट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, उस मोमेंट में बेटा क्या होगा? इस कॉपर कॉइल के थ्रू या इस कॉपर रिंग के थ्रू बेटा फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज। मतलब EMF भी डेवलप होगा। अब अगर आप लेंज लॉ यूज करोगे, लेंज लॉ क्या था? इट अपोजेस द कॉज which produces it। बेटा अब आपने फ्लक्स को, जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसको अपोज करना है। अपोज मतलब फ्लक्स को मैं डिक्रीज करना चाहता हूँ। तो फ्लक्स बेटा डिक्रीज कैसे करोगे? अगर आप इस कोयल को इधर की ओर लेके जाओगे, जब आप कोयल को राइट साइड लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कोयल जो होगी वो कहाँ मूव करेगी? इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड। तो सी पार्ट आंसर इसका। क्लियर है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये वाला भी ऐसा ही है बेटा। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप? अब जैसे बेटा आप इसको मूव करवाओगे अवे फ्रॉम दिस वायर, तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो फ्लक्स होगा बेटा वो डिक्रीज करने लगेगा। राइट, फ्लक्स बेटा डिक्रीज करने लगेगा। अगर आपको फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो क्या करोगे आप? तो इसमें बेटा आप फ्लक्स को इंक्रीज करना है तो क्या करोगे आप? मान लो कि इसमें करंट इंड्यूस हो गई है और वो करंट का डायरेक्शन ऐसा है कि फ्लक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। राइट, तो फ्लक्स को जब आप इंक्रीज करोगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए बेटा? वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे बनेगा। राइट, इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को ऐड कर देंगे तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि इस कोयल में जो आपका करंट का डायरेक्शन है वो बेटा कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है? तो आंसर होगा बेटा क्लॉकवाइज। चलते हैं नेक्स्ट पे।
जो कि क्वेश्चन पूछा था, हाँ 18th। ए मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल लॉन्ग इट्स एक्सिस एंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज ई। ठीक है, इफ द कॉइल ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेट विद द सेम स्पीड देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा ईएमएफ किसके इक्वल होता है सर, BVL के। मान लो बेटा ये कॉइल है और मान लो बेटा ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट इधर की ओर मूव करने लगे वेलोसिटी v से तो ईएमएफ कितना आ गया सर, BVL। मान लो कॉइल भी इधर की ओर मूव करने लगे वेलोसिटी v से, तो दोनों के बेटा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी सर, वो डबल हो जाएगी, v माइनस ऑफ माइनस v, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2v। अब ईएमएफ कितना हो जाएगा बेटा, ई डैश न्यू ईएमएफ विल बी b इंटू 2v इंटू l, तो ये हो जाएगा 2BVL, बट BVL किसके इक्वल है, e, तो अब आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा 2e। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। अरे समझ गए कि नहीं? ठीक है सर जी, ये तो फ्लक्स वाला क्वेश्चन है, क्लास में भी करवाया हो, ये कर लेना आप। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, स्मॉल इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ ए स्मॉल कंडक्टिंग सर्कुलर लूप बी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ ए लाइन ऑन द एक्सिस ऑफ ए बिगर सर्कुलर लूप ए। ठीक है, एंड देयर एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड बी करंट लूप स्टार्ट इंक्रीजिंग। बेटा इसमें करंट इंक्रीज कर रही है ऐसे, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा ऐसा बनेगा, बट कॉइल तो ऐसी है, तो इस कॉइल का एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये एंगल थीटा कितना होगा, 90। तो इस कॉइल बी में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, b इंटू ए इंटू कॉस 90, जो कि फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा, 0। जब फ्लक्स ही 0 होगा तो ईएमएफ कितना होगा, 0, तो करंट भी कितनी आएगी, 0। सो द डी पार्ट इज आंसर। क्लियर है? ये अब आप लेंस लॉ लगा के खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, इसने बोला बेटा ये बाहर मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसको बेटा मैं कहाँ पे लेके गया, एक कॉइल के अंदर लेके गया। अब बताओ भाई क्या होगा, क्लास में बताया था फर्स्ट लेक्चर, रिमेंबर व्हेन यू टेक द मैग्नेट इनसाइड ए कॉइल, तो क्या होगा सर, इसकी वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं जो इसके अंदर से जाएंगी, वो फ्लक्स मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होगी बेटा, चेंज होने लगेगी, तो फ्लक्स बेटा क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, फ्लक्स चेंज होने लगेगा, तो बेटा ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। अब जैसे ही बेटा ये कॉइल इसके आई मीन टू से मैग्नेट जैसे ही, अरे रब कर दो इसको एक बार, ठीक है ओके रब कर दिया। अब जैसे ही ये मैग्नेट बेटा इस कॉइल में एंटर करने लगेगा तो फ्लक्स बेटा क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा, राइट? फिर मैग्नेट बेटा कॉइल के अंदर आ जाएगा। जब मैग्नेट कॉइल के अंदर होगा उस मोमेंट पे बेटा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तब ईएमएफ कितना होगा, 0। और जैसे ही मैग्नेट बाहर आने लगेगा तब बेटा फिर से क्या होगा, फ्लक्स बेटा डिक्रीज होने लगेगा। कहने का मतलब व्हेन द मैग्नेट इज एंटरिंग द कॉइल तब मान लो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट व्हेन द दिस मैग्नेट इज लिविंग द कॉइल तब बेटा जो ईएमएफ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप तीनों ग्राफ में देखो, पॉजिटिव ईएमएफ और नेगेटिव ईएमएफ सिर्फ आपको इसमें मिलेगा। ये रहा पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें तो बेटा यहाँ 0 है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पे 0 पॉजिटिव 0, ये 0 पॉजिटिव 0। आर यू गेटिंग दिस? बी इज द ओनली ऑप्शन विच इज अकोमोडेटिंग बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यूज। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका आंसर बेटा क्या होगा सर, बी पार्ट होगा। अरे क्लियर है? ठीक है सर जी क्लियर है। अब इसने बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 24, अरे ये भी पूछा था किसी ने। ठीक है सर, क्या करो इसको, क्या करना है भाई सर, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकाल दो व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड टू 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है बना दो भाई रेक्टेंगुलर, ये लो रेक्टेंगुलर बना दी। इसका एरिया कितना है सर, अच्छे से बनाओ यार, क्या कर रहे हो? ठीक है यार अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, हाँ इसका एरिया बेटा इसने ए दिया हुआ है, ठीक है। रोटेट्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मतलब रोटेशन कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। इफ इनिशियली द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ये बेटा प्लेन ऑफ कॉइल है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी होगी बेटा, इसके लॉन्ग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना सर, 90 डिग्री। ये रहा एरिया वेक्टर। अब ये क्या बोल रहा है बेटा कि एवरेज जी में बताओ जब कोयल को मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा। इनिशियली बेटा जो एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको सर, 90। जैसे ही कोयल को 90 डिग्री रोटेट करोगे तो बेटा ये कोयल ऐसे बन जाएगी। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। सर एरिया वेक्टर को दूसरे कलर से बना दो, ठीक है सर ग्रीन से बना दिया। ये रहा मान लो आपको एरिया वेक्टर। इस केस में थीटा कितना होगा, 0। इसको बेटा फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, इसको बेटा सेकंड कंडीशन।
सर फाई का फार्मूला बता दो। अरे सर फाई होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। यस और नो? यस सर, थीटा होता है। फर्स्ट कंडीशन में बताओ फाई वन कितना आएगा? बी इंटू ए, थीटा कितना है फर्स्ट में? 90 कॉस 90, तो फाई वन का वैल्यू कितना आएगा? 0। सेकंड कंडीशन में बताओ कितना आएगा फाई टू? सर वो आएगा बी इंटू ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 1। तो सेकंड कंडीशन में फ्लक्स कितना आ गया? सर बी इंटू ए आ गया। ठीक है, अब देखो ओमेगा से बेटा रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, राइट? इट इज़ रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये गिवन है। अब बेटा 90 डिग्री जब कवर करेगा तब कितना टाइम लगेगा? तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। 360 डिग्री में 1 टाइम पीरियड, तो 90 डिग्री में कितना होगा? t/4। तो मतलब t/4 इक्वल टू वट? 2 पाई बाई 4 ओमेगा। मतलब 90 डिग्री कवर करने में इसको t/4 लगेगा। किसका? टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट लगेगा। तो यह आ जाएगा बेटा कितना? पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। इतना टाइम लगेगा इसको 90 डिग्री टर्न करने में। पहले फ्लक्स कितना था बेटा? 1 0। फिर कितना था? बी इंटू ए, कितने टाइम में? पाई इंटू 2 ओमेगा। ठीक है, तो ई एम एफ एवरेज कितना आएगा? ई एवरेज वो आ जाएगा बेटा कितना? फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी। फाई टू का वैल्यू कितना है? बी ए माइनस फाई वन, सर वो तो 0 है। कितने टाइम में? सर पाई बाई 2 ओमेगा, पाई बाई 2 ओमेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो सर ई एम एफ कितना आ जाएगा? सर ई एम एफ आ जाएगा सीधे कितना? और 2 बी ए ओमेगा बाई पाई। दिस इज द आंसर। कौन सा पार्ट है भाई? सर फोर्थ पार्ट है। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर क्लियर है। सर इसको मिटा दो। ठीक है, मिटा दिया। और बताओ, ये 25 क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा आपको, इसने वर्क डन पूछा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन ए कंडक्टर आई एल क्रॉस बी। खुद से कर लेना ये। 26 भी खुद से हो जाएगा, 27 भी खुद से, 28 बी वी एल लगा लो। अब इसमें दिमाग लगाओ कैसे करना है। ये तो बेटा मैंने क्लास में ही करवा दिया था आपको। दिस क्वेश्चन वर डन इन द क्लास ओनली। और एक क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन नहीं करना। ये बेटा देखो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। इसने बोला है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। आज ही बताया म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल वाउंड ऑन ए कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल सिस्टम का? वो था बेटा कितना? म्यू नॉट N1 N2 ए इंटू एल। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करना है, 35 भी नहीं करना है। 36 क्वेश्चन भी डाउट पूछा था किसी ने। ये क्वेश्चन 1000 बार क्लास में करवाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 36 क्यों पूछ रहे भाई ये डाउट? हाँ चलो ठीक है सर, निकाल देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर बता दो। अरे मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल है? सर वो NIA के इक्वल है, राइट? पहले मैग्नीट्यूड निकालते हो। मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसने बेटा नंबर ऑफ टर्न तो दिए नहीं, तो मैं सीधे आई इंटू ए कर देता हूँ। आई का वैल्यू कितना है? 10। सर एरिया कितना है? अरे 10 इंटू 10⁻⁻2 का सर होल स्क्वायर कर दो। ठीक है सर जी, 10 इंटू आएगा 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, तो आएगा 10 इंटू 10⁻⁻2। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया? 10 इंटू पावर-1। इसका यूनिट सर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। आप ध्यान से देखो बेटा, ऊपर से देखो इसको। अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको XZ प्लेन दिखेगा ऐसे। याद करो, ये वाला क्वेश्चन कराया था आपको मैंने नोटबुक पकड़ के डायग्राम के साथ। ये X और ये Z, ये लाइन ऐसे बन रही है। अरे ऐसा नो? ये सर, तो करंट बेटा इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, दिस इज द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। नो सॉरी, दिस इज द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, राइट? मैग्नेटिक मोमेंट का एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, जो कि हमने सॉल्व किया था। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, आई मीन टू से। तो ये आपकी करंट इस साइड घूम रही है, तो कर्ल ऑफ द फिंगर ऐसे होगा। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा। यस और नो? ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर। इसका एक x कंपोनेंट होगा और इसका एक y कंपोनेंट होगा। सर ये एंगल कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा कलर यूज़ करते हैं। ठीक है सर, ये एंगल कितना दिया है? दिस एंगल इज गिवन टू एज हाउ मच? 30 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा? सर 60 होगा। ध्यान से देख लो एक बार डायग्राम फिर से। ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये एंगल आ गया 60। तो ये कंपोनेंट कितना बन जाएगा? सर m cos 60। ये कंपोनेंट कितना बनेगा? सर m sin 60।
अब इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखो, एम कॉस 60 तो बेटा किसके लॉन्ग है, प्लस एक्स, ये एम साइन 60 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जेड, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा फिर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कितना होगा, वो आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू cos 60 मतलब √3/2 आई कैप माइनस साइन 60, अरे cos 60 √3/2 थोड़ी होता है, cos 60 होता है बेटा 1/2 आई कैप। ये तो बेटा दोनों m cos 60 और x एक्सिस सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा, m sin 60 और z अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आएगा, sin 60 का वैल्यू सर √3/2 z के अपोजिट में, मतलब z किस डायरेक्शन में होता है, k कैप। तो ये बेटा कितना आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इक्वल टू हाउ मच, 1/20 इंटू आई कैप माइनस √3 k कैप। 1/20 कितना होता है बेटा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0.05, तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आएगा 0.05 आई कैप माइनस √3 k कैप एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बन रहा है भाई, हाँ सर जी बन रहा है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अरे क्लियर है, ये 37 भी क्वेश्चन पूछा था यार किसी ने। फाइंड द टॉर्क, टॉर्क बेटा किसके इक्वल, सर टॉर्क होगा बेटा एम बी साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। अब बेटा ये डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है, ये रोटेट कर रही है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। बट मैग्नेटिक मोमेंट की सर वैल्यू निकाल के बता दो। याद करो बेटा, एक डिस्क दी थी आपको जिसके ऊपर चार्ज क्यू था, इस पूरे डिस्क पे चार्ज क्यू है, तो आप क्या करोगे सर, एक एलिमेंट ले लो छोटा सा बढ़िया सा, ठीक है सर जी एलिमेंट ले लेते हैं, हाँ ठीक है ओके। मान लो बेटा ये डिस्टेंस दी है आपको r, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r और इसका थिकनेस बेटा है dr, तो इसका एरिया कितना होगा सर, dA हो जाएगा कितना, 2πr dr। मान लो बेटा चार्ज डेंसिटी सिग्मा है इस पूरी प्लेट की, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr dr। तो करंट बेटा कितनी आएगी, आई किसके इक्वल आएगी, डी क्यू बाई डी टी सिग्मा इंटू 2πr dr डिवाइडेड बाई, ये भी बेटा स्मॉल करंट आएगी, डिवाइड बाई डी टी, टाइम कितना लगेगा, टी इक्वल टू हाउ मच, 2π बाई ओमेगा, 2π से 2π कैंसल, तो डी आई का वैल्यू बेटा कितना आ गया सर, वो आ गया सिग्मा ओमेगा आर डी आर। तो इसका एरिया बताओ कितना आएगा, ये वाला एरिया सर ये πr² आएगा, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, डी एम वो आ जाएगा डी आई इंटू πr², तो डी एम मैग्नेटिक मोमेंट डी आई का वैल्यू सिग्मा ओमेगा आर से r² बेटा कितना, पाई भी लिख दो, ये आ जाएगा r³ इंटू डी आर। अब कर दो बेटा इंटीग्रेट 0 से r तक, समझ में आ रही है बात, 0 से r तक इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, सिग्मा ओमेगा पाई r⁴/4। इसमें कोई डाउट है भाई, नहीं डाउट है सर, बट सिग्मा किसके इक्वल आएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई πr², तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, सिग्मा की जगह क्या लिखोगे आप सर, सिग्मा की जगह लिखो q डिवाइड बाई πr² इंटू ओमेगा इंटू पाई r⁴/4, कुछ कैंसिल होगा सर, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो m का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पे m का वैल्यू बेटा कितना आएगा, लेट्स डू इट अगेन, कुछ गलती लग रही है, सिर्फ वैल्यू तो पुट करना है, यस क्या हो गया इसको, हाँ रुको, तो m बेटा कितना आएगा, सिग्मा की जगह q बाई पाई r² इंटू ओमेगा पाई r⁴/4, ये बेटा कितना आएगा, q पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, r⁴, तो स्क्वायर आ जाएगा q ओमेगा पाई r⁴ डिवाइडेड बाई 4। ये बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। बट बेटा मुझे क्या निकालना है, टॉर्क किसके इक्वल आएगा, एम बी साइन थीटा, तो एम तो आ गया मेरा कितना सर, एम तो आ गया आपका कितना आ गया, q ओमेगा पाई r²/4, तो टॉर्क आएगा बेटा कितना, q ओमेगा पाई r²/4 इंटू बी साइन थीटा। अब डायरेक्शन बतानी है टॉर्क की, वो तो बेटा आप खुद बताओगे, डी ऑप्शन आएगा इसका क्लॉकवाइज। चले
38 मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप। चलो भाई बता देता हूँ ये भी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, मैग्नेटिक मोमेंट, पहले तो इस पूरे सरफेस का एरिया निकालो, इस पूरी शेप का। ये बेटा स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, और ये 4 सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस बेटा कितना, ये पूरा साइड ए है, तो ये हाफ रेडियस कितना हो जाएगा सर, a/2 होगा। 4 सेमी सर्कल क्या कंबाइन कर देंगे सर, एक पूरा सर्कल, तो इस पूरे लूप का एरिया कितना आएगा सर, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा सर, वो ए स्क्वायर होगा, प्लस ए स्क्वायर कर दो, तो ये बेटा कितना बन जाएगा, ये बेटा कितना बनेगा, ये आ जाएगा पाई a²/4 प्लस ए स्क्वायर। वेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, तो ये बेटा आ जाएगा पाई इंटू a/2 का, अरे कितने सेमी सर्कल है ये, सॉरी ये कितने सर्कल बनेंगे, देखो भाई गलती कर दी मैंने, वेट कंफ्यूज हो गया मैं भी बेटा। यहाँ पे हाफ हाफ एक सर्कल, हाफ हाफ 2 सर्कल, तो 2 सर्कल बनेंगे आप, तो 2 इंटू पाई इंटू a/4 का हो, सॉरी a/2 का, गलती पे गलती कर रहा हूँ यार, a/2 का होल स्क्वायर, ये पूरे चारों का एरिया आ गया, और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, प्लस ए स्क्वायर, तो ये आएगा बेटा कितना, 2 पाई a²/4 प्लस ए स्क्वायर, तो आएगा पाई a²/2 प्लस ए स्क्वायर। तो एरिया बेटा कितना आ गया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लो, पाई/2 प्लस 1, ये तो बेटा एरिया आ गया, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होगा, NIA, एन तो है ही नहीं यहाँ पे, NA की, आई तो आई रहेगा, एरिया तो ये आ गया, a² इंटू पाई/2 प्लस 1। बट डायरेक्शन बता दो, ये बेटा लूप की डायरेक्शन, तो लूप ऐसे है, तो मैग्नेटिक आई मीन टू से जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड मतलब ये एक्स वाई, आउटवर्ड क्या होगा सर, जेड, जेड का मतलब ये आई हो गया, जे जेड के कैप हो जाएगा, के सही से लिखो यार, ये के कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा सर, बी पार्ट इज द आंसर। आर यू गेटिंग दिस, यस सर। क्वेश्चन नंबर 39 तो बेटा आप खुद ही करोगे, ये मैं नहीं करा रहा, स्टेबल अनस्टेबल खुद से डिसाइड करो, याद करो कंडीशन लिखवाई थी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ओके बेटा, ये सारे क्वेश्चन बाकी इजी हैं, सो बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, सी यू टुमारो एक्चुअली, बाय।